आज हम इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि गणित के जो चिन्ह होते हैं और उनके जो संकेत होते हैं, उनके जो खोजकर्ता हैं कौन कौन है। आपको ज्ञात होना चाहिए हमारे जो गणित के जितने भी चिन्ह हैं, या दशमलव का प्रसार है, या शून्य का आविष्कार है, या शून्य की जो भी परिभाषा है, वो सारे जो हैं हमारे देशों से कि क्या है, इनका खोज और प्रमाण मिला है। ब्रह्मगुप्त जिन्होंने जीरो को बहुत अच्छे तरीक़ों से परिभाषित किया था, और आर्यभट्ट ने जीरो को अच्छी तरह से खोज किया था और उसकी परिभाषा जो है ब्रह्मगुप्त दिया था। यहाँ पर हम जिन संकेतों को, हमारे जिस संकेतों को, गणित के जितने भी संकेत हैं, उन संकेतों को खोजने का जो श्रेय है वो ब्रह्मगुप्त को जाता है। और उन संकेतों को जो प्रयोग करने वाले जो थे, और सर्वप्रथम उन्होंने अपनी किस किस पुस्तक में उन संकेतों को प्रयोग किया था, आज हम उसके बारे में जानेंगे। हम अपने गणित की, जैसे ही गणित की जो शुरुआत होती है, शुरुआत के दौर में अनेक चिन्हों और संकेतों का प्रयोग करते हैं। चिन्ह जो होता है वो किसी भी तथ्य का जो होता है वो संक्षिप्त निरूपण होता है। किसी को अगर दर्शाना हो, किसी को इशारा करना हो, तो हम उसके लिए संकेतों का क्या प्रयोग करते हैं, या तो हम उसके लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। गणित में हमारा जितना भी लिखित प्रमाण होता है, उन लिखित प्रमाणों में कुछ संकेत होते हैं जो कि हमें समझाते हैं कि ये प्रश्नवाचक है, ये फुल स्टॉप है। ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे गणित में भी कुछ चिन्हों और संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जो कि वो हमें कोई भी चीज़ को दर्शाने का होते हैं। मान लिया जाए, हम किसी को मान लिया जाए बराबर कहते हैं, तो बराबर को बार बार अगर हम बराबर से अगर लिख कर दर्शाएंगे, तो इस लिख के दर्शाने में हमें काफ़ी टाइम और काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन हम जब इसका संक्षिप्त निरूपण करके चिन्हों का प्रयोग करेंगे, तो इससे हमारा टाइम भी कम लगेगा और हम अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए आज चर्चा करते हैं गणित के चिन्हों, संकेतों एवं उनके खोजकर्ताओं के बारे में। सबसे पहले हम जब बोर्ड मास सीखते हैं, तो बोर्ड मास में जो बोर्ड मास होता है, इसका जो खोज करता है वो आर्किमिडीज रेसफेल्ट है। बोर्ड मास के जो खोज करता है आर्किमिडीज रेसफेल्ट हैं, जो इंग्लिश नाम है, जिन्होंने बोर्ड मास की खोज किया था। इसी बोर्ड मास में बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ होता है, और डी से डिवाइड यानी भागा होता है। तो भागा का जो चिन्ह है वो चिन्ह ऐसे दर्शाया जाता है। भागा का चिन्ह को हम इस रूप से दर्शाते हैं। और इस चिन्ह का, भागा चिन्ह का जो आविष्कार किया था जोहन हेनरी राहन ने 1659 ईस्वी में, उन्होंने भागा चिन्ह का प्रयोग किया था। गुना चिन्ह जो है, इसका प्रयोग जो है ऑस्ट्रेड ने 1631 ईस्वी में पुस्तक क्लासिक मैथमेटिक्स में इन्होंने प्रयोग किया था, गुना चिन्हों का प्रयोग। इसीलिए गुना चिन्हों का जो है प्रयोगों का श्रेय जो है ऑस्ट्रेड को जाता है, ऑस्ट्रेड को माना जाता है। गुना चिन्हों में एक चिन्ह होता है जिसे डॉट से दर्शाया जाता है। हमें गुना चिन्हों को डॉट से दर्शाया जाता है। ये डॉट का जो है दर्शाया है और दर्शाने का जिन्होंने काम किया है, उन्होंने श्री हरिओट ने गुना को डॉट से दर्शाया है। रेने देकार्ते, जिन्हें निर्देशांक ज्यामिति का पिता यानी जनक माना जाता है, उन्होंने x गुना y को x इंटू वाई के रूप में दर्शाया था, और इन्होंने इस रूप से इसे दर्शाने का काम किया था। हमने इस वीडियो में यह सीख रहे हैं कि जोड़ का और घटाव का सर्वप्रथम चिन्हों और संकेतों का प्रयोग किसने किया था। जोड़ और घटाव का जो है चिन्हों का प्रयोग जो है माइकल स्टीफेल ने 1544 ईस्वी में अपने जो प्रयोग पुस्तक है, जिस पुस्तक में उन्होंने प्रयोग किया था, वो अरिथमेटिक पुस्तक था, जिसमें उन्होंने जोड़ और घटाव का प्रयोग 1544 ईस्वी में किया था। जबकि 1631 ईस्वी में गुना का प्रयोग हुआ,
और 1659 ईस्वी में भागा का प्रयोग हुआ। इस दौरान हम कह सकते हैं पहले भागा करते हैं, फिर गुना करते हैं, तब जोड़ घटा करते हैं। लेकिन अभी प्रयोग के दृष्टिकोण से देखा जाए कि सर्वप्रथम पहले किसका प्रयोग हुआ और आविष्कार इसका पहले कहाँ किया गया, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जोड़ का और घटा का प्रयोग 1584 ईस्वी से होते आ रहा है। और यह कौन सी पुस्तक में प्रयोग किया गया था? अर्थमेटिक पुस्तक में किया था। उसी प्रकार अनुपात जो होता है, उसको अनुपात को इस चिन्हों से दर्शाया जाता है। इसे आइड्रेट ने 1631 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। इस रूप से हमने सभी चीज़ों के बारे में जान गए कि गणित के चिन्हों और संकेतों के खोजकर्ता किसने 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 किया था। फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं। भागा चिन्ह का जो है खोज जो है जोहन हेनरी राहन ने किया था 1659 ईस्वी में। और बराबर का खोज जो है रॉबर्ट रिकॉर्ड ने, जो बराबर, जो गणित में जो बराबर होते हैं उन चिन्हों का प्रयोग रॉबर्ट रिकॉर्ड ने अपनी जो पुस्तक थी द व्हाइट स्टोन ऑफ विट में उन्होंने बराबर चिन्हों का प्रयोग 1557 ईस्वी में किया था। और बराबर चिन्हों का जो संकेत है उसे इस रूप में दिया जाता है। भागा का जो संकेत है इसे इस रूप में दिया जाता है, गुना का संकेत इस रूप में, जोड़ का संकेत इस रूप में, घटा का संकेत इस रूप में दिया जाता है। और रॉबर्ट रिकॉर्ड ने बराबर का खोज किया था। उसी प्रकार 1631 ईस्वी में गुना का प्रयोग ऑस्ट्रेड ने किया था। अपनी पुस्तक क्लासिक मैथमेटिक्स में हारियोट ने इसे डॉट से दर्शाया था। एक्स गुने वाई, एक्स इंटू वाई के रूप में रेने देकार्ते ने इसे दर्शाया था। जोड़ घटा दोनों चिन्हों का खोज एक ही गणितज्ञ को जाता है जिन्होंने माइकल स्टीफेल हैं, जिन्होंने जोड़ और घटा का प्रयोग किया था। उन्होंने 1544 ईस्वी में प्रयोग जो किया था उन पुस्तक का नाम था अरिथमेटिक पुस्तक का नाम था। अनुपात का जो प्रयोग आइड्रेट ने किया था। इस प्रकार हम गणित के जितने भी चिन्ह हैं उन चिन्हों के बारे में इसे मैं अच्छी तरह से समझ गए। इन चिन्हों को याद रखना चाहिए और किसी के साथ शेयर भी करना चाहिए। इसे इसलिए शेयर करना चाहिए कि हम जिन चिन्हों को प्रयोग कर रहे हैं, जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं और इन संकेतों का प्रयोग करने का क्या कारण है, इसने किसने प्रयोग किया था, इसे क्यों प्रयोग करते हैं, इस तथ्य को हमें भली भांति जानना चाहिए। धन्यवाद।